हाँ जी, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जो हम नेक्स्ट टॉपिक करने लगे हैं दैट इज़ अल्काइलेशन ऑफ 1,3-डाइथाइएन। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि 1,3-डाइथाइएन क्या होता है। ये मैंने स्ट्रक्चर बनाई हुई है। अब इस स्ट्रक्चर में ये एक साइक्लिक स्ट्रक्चर है, इसमें सारे के सारे सिंगल बॉन्ड हैं, इसीलिए हम यूज़ कर रहे हैं वर्ड एन। और डाई का मतलब डाई मीन्स दो, थाई मीन्स सल्फ़र। इसमें दो सल्फ़र एटम है और वो ऑल्टरनेट पोजीशन पे है, यानी कि सल्फ़र फिर एक छोड़ के कार्बन देन सल्फ़र। और इनकी जो आपस में पोजीशनिंग है दैट इज़ 1 and 3, क्योंकि सेकंड पोजीशन पे क्या है कार्बन। सो ध्यान से देख लो, दिस इज़ 1,3-डाइथाइएन। ये अभी इसका प्रॉपर IUPAC नेम नहीं है, बट हम इसको एक जो जनरल कैटेगरी में इंक्लूड कर रहे हैं दैट दीज आर 1,3-डाइथाइएन्स। अब ये जो 1,3-डाइथाइएन है ये तो आपने इसके देख ली स्ट्रक्चर। अब इसमें ये जो कार्बन एटम है, कार्बन क्योंकि ये अटैच्ड है टू सल्फर एटम्स के साथ, हमें पता है कि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होती है, ऑक्सीजन के नीचे ही पीरियोडिक टेबल में बैठा हुआ है सल्फर। बट सल्फर उतना इलेक्ट्रोनेगेटिव तो नहीं है, बट इट इज़ अ नॉन मेटल। सो एज कम्पेयर टू कार्बन अगर हम देखें, और क्योंकि कार्बन को दो सल्फर एटम्स ने सराउंड किया हुआ है, सो वी कैन से कि वो हाइड्रोजन्स विच आर अटैच टू दिस कार्बन एटम दे आर स्लाइटली एसिडिक इन नेचर। ठीक है जी। सो ये दोनों हाइड्रोजन, जैसे कि हमने एस्टर्स में पढ़े थे कि CH2 ग्रुप वाले, यहाँ पे ये दो हाइड्रोजन है जिसके अराउंड सारा का सारा रिएक्शन मूव करेगा। अब सबसे पहले 1,3-डाइथाइएन की सिंथेसिस कैसे होती है, तो इसके लिए वी विल टेक फॉर्मेल्डिहाइड HC डबल बॉन्ड OH, और ये है हमारा 1 2 3 3 रेफर्स टू प्रोपेन, और क्योंकि यहाँ पे दो सल्फर है तो दिस इज डाइथाई। अल्कोहल जो होता है उसको हम कहते हैं OH, ऑक्सीजन के नीचे होता है सल्फर, ये अल्कोहल है तो ये थाइयोल है, SH रेफर्स टू थाइयोल। तो ये आ गया प्रोपेन 1,3-डाइथाइयोल। सो फॉर्मेल्डिहाइड और प्रोपेन 1,3-डाइथाइयोल जब इन दोनों को मिक्स कर देते हैं तो डालते हैं हम साथ में वाटर, और साथ में डालते हैं थोड़ी ड्रॉप्स एसिड की, यानी कि एसिडिक मीडियम हम क्रिएट करते हैं। तो हमारे पास क्या बन जाता है, हमारा 1,3-डाइथाइएन। अब आते हैं नेक्स्ट कि अब हम इस 1,3-डाइथाइएन पे रिएक्शन कैसे परफॉर्म करते हैं। दिस इज़ आर 1,3-डाइथाइएन। अब इसमें सबसे पहला जो स्टेप है, नॉर्मली हम ऐड करते होते थे RX, ठीक है, और जो हमारा एस्टर था उसमें हमारा स्टेप 1 था एडिशन ऑफ बेस। और बेस में क्या होता था, फॉर एग्जांपल C2H5O नेगेटिव, सोडियम पॉजिटिव, ये सोडियम इथोक्साइड बेस है। तो हमें पता है कि ये जो इथोक्साइड पार्ट होता था ये एस्टर के H पॉजिटिव आयन को छीन लेता था। तो यहाँ पे ये रोल कौन प्ले करेगा, दिस R। अब आप ध्यान से देखो, फॉर एग्जांपल R लिथियम। अब सपोज कि मैं कहती हूँ कि ये ब्यूटाइल लिथियम है, 1 2 3 4 और 5। नाउ लिथियम इज़ अ मेटल एंड कार्बन इज़ अ नॉन मेटल। ठीक है, अगर एक मेटल एक नॉन मेटल के साथ अटैच हुए और उनके बीच में जो बॉन्ड होएगा तो उसकी शेयरिंग किस तरह से होएगी कि ये जो कार्बन एटम होएगा दैट विल बी कैरिंग नेगेटिव चार्ज, इधर इट कैन बी स्लाइटली नेगेटिव चार्ज एंड मेटल कैन बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। यानी कि इसके बीच में जो इलेक्ट्रॉन पेयर है उसकी अलाइनमेंट इस तरह से होएगी कि जो नॉन मेटल वाला पार्ट होएगा उसके तरफ ये इलेक्ट्रॉन पेयर ज़्यादा होएगा। दैट मीन्स हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इस R लिथियम में R इज़ कैरिंग नेगेटिव चार्ज एंड लिथियम इज़ कैरिंग पॉजिटिव चार्ज। अब आप इसको कंपेयर करो इस बेस के साथ, जैसे बेस में इथोक्साइड के ऊपर नेगेटिव चार्ज था और वही प्रोटॉन को छीन के लेके अल्कोहल बन जाती थी, यहाँ पे R इस हाइड्रोजन को छीन लेगी। सो सपोज अगर ये R 4 कार्बन वाली है जिसके पास 3 2 5 2 7 और 9 यानी कि 9 हाइड्रोजन है, इसका मतलब जब इस R लिथियम को हमने डाइथाइएन पे डाला तो ये हाइड्रोजन खींचा जाएगा। खींचने का मतलब पहले 9 हाइड्रोजन थे फिर 10 हो जाएंगे। अगर ये ब्यूटाइल लिथियम था तो हाइड्रोजन छीनने के बाद ये क्या बन जाएगी, ब्यूटेन। ठीक है जी। अगर ये इथाइल लिथियम है तो हाइड्रोजन छीनने के बाद ये क्या बन जाएगी, इथेन। सो R लिथियम में से R हाइड्रोजन लेके निकल जाएगा इन द फॉर्म ऑफ RH, जो भी आपका R है। और जो लिथियम है
अब जैसे ही हाइड्रोजन जाएगा तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन पेयर दे के जाएगा इसको, राइट, जैसे हमने पिछले केसेस में पढ़ा था। तो यहाँ पे कार्बन के ऊपर क्या आ जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और ये जो लिथियम है विच विल बी कैरिंग पॉजिटिव चार्ज, वो उसके साथ अटैच हो जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या है, सेम स्टेप है, अब हम करेंगे अल्काइलेशन यूजिंग RX। अब आपको पता है R कहाँ पे जाएगा, जहाँ से हाइड्रोजन निकला था, सो R चला जाएगा इधर और लिथियम और X बाहर निकल जाएंगे। सो R आ गया ये, दिस इज मोनो अल्काइलेटेड, जैसे हम कहते थे ना मोनो अल्काइलेटेड एस्टर, तो ये हमारा मोनो अल्काइलेटेड थाईएन है जिसको हम कहते हैं थायो एसिटल। अगेन वी नो यहाँ पे हमारे पास दो हाइड्रोजन है, तो हम फिर से वही करते हैं, पहले क्या ऐड करेंगे, R लिथियम, पहले हम क्या ऐड करेंगे, R लिथियम, तो वो हाइड्रोजन को छीन के RH निकल जाएगा, फिर हम क्या ऐड करेंगे, RX, तो ये क्या बन जाएगा, डाई अल्काइलेटेड प्रोडक्ट। इसको हमने जहाँ पे सिंगल R अटैच है उसको हमने थायो एसिटल बोला है, और इसको हम क्या बोलेंगे, थायो कीटल। ठीक है जी, तो ये हमारा ये वाला सारा पार्ट यहाँ तक कवर हो गया।